बार कहता था मैं कि ओपन घात, भीतर घात नहीं, ओपन घात, ओपन घात, सरेआम था इसमें। बिल्कुल सरेआम था, बिल्कुल। जब एक बताओ, जब दीपेंद्र जी की स्टेज पे जयप्रकाश जी खुद इशारे कर रहे हैं लाडवा गांव में, और छात्रों कला में ये कह रहे हैं कि 45 लेनी है, तो फिर बताओ ओपन राहुल गांधी जी की रैली में मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, ये भीतर घात नहीं है भाई। गुरल साहब, आपके ना हुड्डा साहब के साथ बड़े अच्छे संबंध है, दीपेंद्र जी से पारिवारिक संबंध है, आपका जाना आना अच्छी बात है। उन्हीं की देन है। जब उन्होंने टिकट भी आपको दिलाई, जब आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो, हालांकि हुड्डा साहब के गीत गाने वाले वो लोग भी हैं, जब बेरा रहा बताए किसने जावे जिन्हें नहीं पता हो, अगले ओपन कहने लग रहे हैं एआईसीसी के अंदर ड्रामा करने का बाद में दूसरे दिन ये लोग कोठी में थे। तो धनी ने क्यों नहीं किया? धनी को ऐसा लग रहा था कि हमारे तो 60-65 सीट आ रहे हैं, अगर रामनिवास घोड़ेला हार जाएगा तो कोई बात नहीं, या ये सोच लिया। जब 3 बारी कोई नेता अगर मेरे लिए आवे है तो हारने के लिए तो नहीं देता टिकट भाई, उन्होंने जिताने के लिए पूरा जोर लगाया, हर चीज की मेरी मदद भी करी है, ऐसी को बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। अभी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ चुके जो प्रत्याशी हैं और जिन्होंने जीत हासिल की और जो हार गए, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और साथ के साथ हारने वालों से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 1 महीने का समय हुआ, मंथन किया हुआ, क्या ऐसे कारण रहे चुनाव हारने के? हालांकि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी फिलहाल हमारे साथ है, पूर्व विधायक है रामनिवास घोड़ेला जी हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी हरियाणा में हवा थी, हरियाणा में भी सरकार कांग्रेस पार्टी बना नहीं पाई, और बरवाला से लोगों को उम्मीद थी कि रामनिवास घोड़ेला इस बार जीतेंगे। क्या ऐसे कारण रहे हारने के? हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन हम आज बात करेंगे रामनिवास घोड़ेला जी से। सर नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। भाई साहब, लंबे समय से राजनीति किया, लोग बड़े एक तरह से आपसे अच्छे ताल्लुकात लोगों के हैं, संबंध अच्छे हैं। हरियाणा में भी कांग्रेस की एक तरह से हवा थी पूरी, हरियाणा में तो जैसे कांग्रेस की सरकार बन नहीं पाई। हम लोग बरवाला में अगर बात करें, इतनी हवा थी, लोगों में इतनी पकड़, उठ बैठ आपका अच्छा था, उसके बावजूद क्या ऐसे कारण रहे कि हार आपको एक तरह से चखनी पड़ी? नहीं, हार का ये नहीं है। हार तो देखो भाई 40,000 वोट हमारा है, बाकी हमने बहुत दिन हो गए बता दिया बहुत लोगों को कि भाई देखो हार का कारण तो जो कांग्रेस में हिसार में है लोग, इन्होंने रूमर फैला दिया। रूमर, वोट नहीं है इनके पास, किसी के पास नहीं है, मैं कल बताना चाहता हूँ, वोट नहीं है इनके पास, इन्होंने रूमर फैला दिया। और रूमर का एक रूमर ऐसे फैला, उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान, रूमर फैला दिया। रूमर के कारण आपका हार होने के कारण रूमर है? हाँ, रूमर। या कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे कि आपने कई बार, हम लोग बरवाला की रैली की बात करें, बरवाला की राहुल गांधी जी आ रहे, उसमें जयप्रकाश जी की फोटो एक तरह से बैनर में नहीं था। उस समय जब एक तरह से बात हुई थी कि सांसद की फोटो रामनिवास घोड़ेला जी ने यहाँ पे नहीं लगाई, वहां से शुरुआत हुई थी बात, या पहले से आपको लगता था? ये तो जब टिकट बंटवारा था नहीं, जब टिकट, उससे पहले भी ड्रामा किया था दिल्ली जाके इन लोगों ने, उसमें अहम रोल है, सबका ही अहम रोल है। एआईसीसी के ऑफिस के अंदर फोटो इन लोगों की सबकी, जिन लोगों ने रूमर फैलाया है, चाहे उसमें राजेंद्र सूरा हो, चाहे सत्येंद्र सारण हो, चाहे तेजवीर पूनिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रणधीर धीरा हो, जिन इनकी सबकी फोटो है वहां पर। अच्छा। हाँ, उस दिन की डेट निकलवाओगे नहीं तो दाएं बाएं घूम रहे हैं ये लोग, कोई इधर है कोई इधर है, वहां पर एआईसीसी ऑफिस के अंदर है ये लोग। और इसकी भी है, राजेंद्र सूरा की है हमारे पास ऑडियो, इसके अंदर है कि आप भाई ज्यादा लोग पूछो, वहां पर है हमारे पास एआईसीसी वाली बात है। गुरल साहब, आपके ना हुड्डा साहब के साथ बड़े अच्छे संबंध है, दीपेंद्र जी से पारिवारिक संबंध है, आपका जाना आना अच्छी बात है। उन्हीं की देन है। जब उन्होंने टिकट भी आपको दिलाई, जब आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो, हालांकि हुड्डा साहब के गीत गाने वाले वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि शैलजा के उठ के हैं, हुड्डा साहब के गीत गाने वाले लोग भी हैं, आपने नहीं कहा कि हाँ इस तरह की बातें आ रही है साहब, और अगर ये खिलाफत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है? जब बेरा रहा बताए किसने जावे जिन्हें नहीं पता हो, अगले ओपन कहने लग रहे हैं एआईसीसी के अंदर ड्रामा करने का बाद में दूसरे दिन ये लोग कोठी में थे। बताए कब जावे है, जब धनी ने पता नहीं, वो गसान बेरा है, हम भी कोठी में थे, तो ये लोग भी कोठी में थे। जब ड्रामा करे पहले दिन 200-300 आदमी ले जाके इन्होंने कोठी में मुर्दाबाद कही है, भाई इसको अगर टिकट दे दोगे तो ठीक नहीं है, फलाना है टिकट जो भी है, तो वहां पर ड्रामा किया। तो जब धनी जब कोठी में जा रहे अगले, तो भाई वो धनी कहे, हमारे कहने का क्या फायदा उस चीज के अंदर, वो तो हुड्डा साहब ने
दीपेंद्र भाई ने सोचना है। तो धनी ने क्यों नहीं किया? धनी को ऐसा लग रहा था कि हमारे तो 60-65 सीट आ रहे हैं, अगर रामनिवास घोड़ेला हार जाएगा तो कोई बात नहीं, या ये सोच लिया? हारने के लिए तो टिकट नहीं दी मेरे को, ये तो मैं एक दावे के साथ कहता हूँ। हुड्डा साहब ने टिकट तो मेरे को जीतने के लिए दी थी, और भाई दीपेंद्र भी तीन बार ही आया मेरे घर में, 2 बार ही आया हल्के के अंदर, 3 बार ही आया। मतलब राहुल गांधी जी आए उस दिन भी आए थे दीपेंद्र जी, और बिस्पड़ी गाँव में भी आए थे दीपेंद्र जी, और लाडुआ 7 रोड कला यहाँ पर। जब 3 बारी कोई नेता अगर मेरे लिए आवे है तो हारने के लिए तो नहीं देता टिकट भाई, उन्होंने जिताने के लिए पूरा जोर लगाया, हर चीज की मेरी मदद भी करी है, ऐसी कोई बात है। तो जयप्रकाश जेपी जो सांसद यहाँ से चुने गए, और उस समय भी ये था कि बरवाला में कि रामनिवास घोड़ेला ने मदद नहीं की, वहीं पे आपके बूथ में भी वोट वहां से हार गए थे, और मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेंद्र सूरा के वहां से भी वो हार गए थे, इस तरह की वो खबरें थी। क्या वो कारण भी रहे, और जयप्रकाश जेपी ने भी आपको खुले तौर पे मदद नहीं किया? कर वोट तो भाई जनता ने देने हैं। हमने तो 2019 में जब भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के, 18,000 वोट आए थे, और मैंने भी निर्दलीय लड़े, मैंने भी 18,000। 5 साल में हमने हल्के के अंदर मेहनत करी, हल्के के अंदर मेहनत करी, 18,000 वाले वोट हम 53,000 वोट जयप्रकाश जी को मिले, और 4 महीना का बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, वे 53,000 वाले वोट 40,000 आ गए। ये सवाल तो जयप्रकाश जी से आपने पूछना चाहिए, मेरे से नहीं। तो जैसे कि कांग्रेस को और सुन बात, जैसे कि बूथ की बात कर रहे हो जी, चल भाई मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राजेंद्र सूरा तो उनका रिश्तेदार है, और गोड्डलक के रिश्तेदार है, क्यों जयप्रकाश जी का भाई इनका ब्याह रखे हैं। जब उसके बूथ में हार हो जाए तो भाई हमारा बूथ तो मैं तो मेरे घर के 4 वोट है बरवाड़ा में, इसका तो राजेंद्र सूरा का परिवार भी है नहीं, राजेंद्र सूरा का परिवार भी और गांव भी है, मेरा तो बरवाड़ा में परिवार नहीं, परिवार है तो मेरा सारा परिवार है। तो एक ये कोई बात नहीं है कि उसके बूथ में क्यों हार गए, बूथ का कोई ठेकेदार थोड़ा हूं मैं, देखो कोई आदमी किसी का हम तो एक बात कहते हैं कि हमारे हल्के के अंदर कांग्रेस का 18,000 वोट आए 2019 में, हमने कोशिश करके 53,000, हमने रोड शो कराया बरवाड़ा में, पैदल मैंने कराया, मिल गेट में मेरे बेटा ने कराया रोड शो। हमारे ऊपर किसी का दबाव था भाई? हमारे ऊपर कोई दबाव, हमारा ऊपर एक ही दबाव था कि कांग्रेस पार्टी को हमने मजबूत करना। अगर 18,000 वाले वोट अगर 17,000 आवे तो हम कमा, तो 18,000 53,000 होगी। ई वह सवाल पूछने का, चाहे वो जयप्रकाश जी से पूछो, चाहे जो लोग आपको कहते थे कि बरवाड़ा में क्यों आ रहा, कि बरवाड़ा में एकला ठेकेदार थोड़ा था, जो लोग टिकट मांगे थे सारे ठेकेदार थे, और हमने तो कोशिश करी है। अगर जो मैंने रोड शो करे है, मेरे बेटे ने रोड शो करे है, इस तरह अगर कांग्रेस पार्टी किसी कार्यकर्ता ने रोड शो करे तो बताओ, मेरे पास तो आज ही फोटो है। नहीं, रोड शो के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ओबीसी की बात करें, आपके समाज की बात करें, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपकी ड्यूटी लगाई, पूरे प्रदेश में आपने समाज को इकट्ठा किया कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए, आपने बड़ी बड़ी रैलियां भी की, जलसे भी बड़े हुए, लोगों ने पूरे आपको एक तरह से आपको भी सराहा, साथ के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम लोग लेते थे कि हाँ एक गरीब के बेटे को उन्होंने सहारा दिया, एक तरह आगे बढ़ाया, इस तरह की बात थी। उसके बावजूद इस तरह की घात करना, उसके कारण आपको हराने के चक्कर में पूरी कांग्रेस डूब गई, बैठ गई। बिल्कुल बैठ गई। देखो भाई, नुकसान जब होता है नहीं, एक ये नहीं है कि कोई भाई जब पता लग गया है कि बरवाड़ा हल्के के अंदर ये लोग ऐसे कर रहे हैं जी, जैसे काल में रामनिवास राणा की वीडियो सुन रहा था, वहां पर भी ऐसे ही हुआ जी। राणा साहब ने भी सरेआम नाम ले रखे हैं, जो नाम लिया आपने बेरा ही है जी जी। तो एक ये चर्चा होती है कि भाई ये अगर इस आदमी के साथ ये कर रहे हैं तो भाई फिर बदला तो लोग लेंगे भाई, चुपचाप ले लेंगे, बताना को जरूर थोड़ा हुआ है, बताना ऐसे नहीं होता। ये 36 बिरादरी का हल्का क्या प्रदेश है, देश है जी। इस देश में हर आदमी को जीने का अधिकार और रहने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो जैसे कि सरकार आती हुई दिख रही थी, अब सरकार नहीं आई, एक बार फिर से सत्ता से दूर हो गए 5 साल के लिए, अब क्या होगी? कांग्रेस किस तरह की मंथन करेगी? जो एक तरह से फूट आपस में खींचातानी है, जो जिताऊ कैंडिडेट को उसको भी हरा देते हैं और सत्ता से खुद ही स्वयं दूर हो जाते हैं, अब क्या मंथन होने वाला है? हमारे बारे में तो 2019 में कहते थे लोग टिकट मिल जाती, जीत जाता, परंतु अब की बार टिकट भी जब मिली, जब लोगों की चर्चा थी, नहीं माना टिकट कौन दे भाई? अगर हमारा ये नाम हो कि रामनिवास नहीं जीतता भाई, किसी को टिकट दे दो, तो भाई हमारे को टिकट नहीं मिलनी थी। हमारे को टिकट जब मिली, जनता की आवाज थी कि बरवाड़ा से कांग्रेस अगर जीत सकता तो रामनिवास जीत सकता, तो इस आवाज पर टिकट मिली थी।
अब देखो पार्टी क्या मंथन करे, नेता क्या मंथन करे। अब देखो भाई, नेताओं ने मंथन करना है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, सबको साथ लेके चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी। अगर भाई एक आधा आदमी को साथ लेके चलेंगे, जो लोग आज लग रहे हैं, तो मेरा तो देख मन तो दिखा कौन भविष्य भाई, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सबको साथ जैसे लेके कि आपके हल्के की बात करें, जितने कांग्रेस टिकटार्थी थे, लगभग 12 या 15 करीब टिकटार्थी थे, वो सारे के सारे किसी दूसरे हल्के में जाके मदद करने लग रहे थे आपको छोड़ के। उसी तरह हिसार की हम बात करें, मदद करो। पूरे हरियाणा में मतलब अपने हल्के छोड़ के दूर दूर हो रहे थे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। जनता ने मन बना रखा था कि वोट हमने रामनिवास को देने, आपको सही बता रहा था। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे जयप्रकाश जी खलायत रहो हारे, चाहे फलाना कहीं रहो हार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगला की आत्मा नहीं मानना, मदद ना करो, इसमें कोई शक नहीं है जी। अगर किसी की आत्मा नहीं मानना है तो मदद ना करो, परंतु ये मत कहो कि ये तो तीसरा नंबर है, संजना को दे दो, ठीक है, नहीं अपनी है। अरे अपना तो इस देश में सारे हैं, अपना कौन कौन इस देश के अंदर। काल परसों जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा था, जयप्रकाश जी ने सत्ती बिरादरी ने वोट दिए थे जी, सभी समाज ने वोट दिए थे, और यही कह के मांगे थे हमने कि हम सत्ती बिरादरी सारी मारी है। ये नहीं कहा कि धीरे की तरिया कि ये फलाना है, जो उनका भाई कह रहा है कि ये फलाना है, मैं वो बात नहीं कहता, वो नाम भी गलत लेता है, ऐसे नहीं कहते हम आज में उनका नाम बढ़िया लेंगे, मान सम्मान से लेंगे, जयप्रकाश जी का भी लेंगे, उनका भाई धीरे का बढ़िया नाम लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो वे जो नाम का प्रयोग करते वे हम नहीं करते, कि उनकी भाषा ही ऐसी है। तो अजय कि जो आपके वोट थे, जो आपके पक्ष में पड़ने थे, वो सारे के सारे वोट इन्होंने क्या संजना सातोड़ की तरफ कन्वर्ट करा दिए। देखो वोटर तो बेचारा एक भोला डाला होता है, हमारे देश और प्रदेश का वोटर भोला डाला होता है। उन्होंने अगर बका लिया, वोट मेरे को देना चाहते थे जी, आज भी दिए हमारे को, हर समाज ने वोट दिए, हर समाज ने वोट दिए हमारे को भाई, छत्ती बिरादरी ने वोट दिया, अच्छे वोट दिए हैं, ये भी कोई शक नहीं, परंतु वोट ज्यादा आने चाहिए थे हमारे ज्यादा आने चाहिए थे, कि लोग हमारे से खुश थे। 15 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, जयप्रकाश जी तो 20 साल आया को नहीं, हल्का में पूरी लोग 20 साल को नहीं आया, हम लोगों ने मेहनत करी और वोट दे दिए। अब जब जयप्रकाश जी 20 साल नहीं आया तो हमारे वर्ग ने मेहनत करी, जब भी तो आई थी नहीं वोट। अच्छा भाई हम 15 साल से कोई हल्का में ऐसा घर नहीं है जिसमें मैं दुख सुख में नहीं गया हूँ, लोग मेरे को चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। तो आगे की किस तरह से आगे की मैं उससे पहले वाली से ज्यादा मजबूती से मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और हम लोगों से मिलेंगे। तो आने वाले समय में अगर पार्टी उस पर गौर ना करके, अगर पार्टी के जो घात करने वाले जो नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर निर्णय क्या होगा? चलो निर्णय तो देखो भाई, पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, आपका क्या होगा? नहीं, मेरा निर्णय तो एक है, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से मिलूंगा और जनता से पूछांगा, और हम मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। लोग आज ही मेरे साथ हैं और पूरा हरियाणा में जाएंगे हम, एक बरवाड़ा लगे की बात नहीं है। संक्रांत को मैं प्रोग्राम करूंगा बरवाड़ा में, मैंने डेट बता दिया आपको जी, संक्रांत को हम बरवाड़ा प्रोग्राम करेंगे, और उसके बाद में पूरा हरियाणा के अंदर में जाएंगे जी, और पूरा मजबूती से हम प्रचार करेंगे, ऐसी कोई बात जी। तो भित्तरघात करके आपको हराने वाले का धन्यवाद कैसे करेंगे? धन्यवाद तो देखो, चुनाव तो उन्होंने भी लड़ना है, धन्यवाद उसमें मालूम स्टेम कर देंगे। चुनाव तो देखो भाई, जो आदमी राजनीति करता है जी, चाहे 100 साल का हो जाओ, और राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करेगा, चुनाव लड़ेगा, ठीक है नहीं, चुनाव लड़ेगा, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। परंतु जो ये ऑडियो जो आ रही है, ये रामनिवास नहीं दिखाएगा, लोग दिखा देंगे, आप भर के दिखा देंगे। आपके पास है नहीं पंडित जी, आपके पास आपका काम क्या है? आपका ये काम है भाई, हमारी जरूरत ही कौन पड़ेगी आपने ये करने की है? आपका बहुत बढ़िया है, इसमें कोई सिस्टम है। देखो इन लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार थी पक्की, 70 पार का नारा था जी। अगर जब रामनिवास जी ने कहेगा हम 40 में काम चला लेंगे, 45 में काम चला लेंगे, 70 में से 25 तो हमने घटा दी, 45 कह के 8 फिर लोगों ने घटा दी, जनता ने घटा दी। बिल्कुल। चलो, बरवाला की जनता आपको देख रही, क्या धन्यवाद करेंगे? ये बरवाला की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे को 40,000 वोट दिए बरवाला की जनता ने, और 36 बिरादरी ने वोट दिए, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और बाकी हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें फिर बुला के हम धन्यवाद करेंगे, और इसी तरह हम जनता के दुख सुख में लगे रहेंगे, और जनता की आवाज को, जैसे आज किसान की बात है, आज किसानों को DAP नहीं मिली, हमारी भी अफसरों से बात हुई है, बड़ा बुरा हाल है। सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया चुनाव के समय में
कि चुनाव के बाद में सरकार ने तो ये सोच लिया था कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस और करेगी। हाँ और कांग्रेस करेगी। कांग्रेस क्या करेगी, खाद इन्होंने ले ही नहीं पहले, जो भाई कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, खाद की किल्लत माचेगी, और खाद की किल्लत माचेगी हमारा तो मुद्दा बन जाएगा। फिर वो बोला हमारा मुद्दा बन जाएगा। न्यू कौन बेरा था, सरकार तारी बनेगी। जो नायब सिंह सैनी ने कहा था नहीं कि भाई सरकार तो हमारी बननी थी, तो इन्होंने सरकार कांग्रेस की सोच रखी थी, इसलिए खाद इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई, और खाद के लिए आज दर दर की ठोकर किसान फिर हैं इसमें तो। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you, पंडित जी। और बरवाला की जनता ने लगभग 40,000 वोट इनको दिया, और आप खुद के दम पे कांग्रेस के सभी नेता जो कि वहां पे चुनावी मैदान में थे, सब ने भितरघात किया है। और मैं बार बार कहता था मैं कि भितरघात नहीं, ओपन घात सरेआम था, बिल्कुल सरेआम था। जब ये बताओ, जब दीपेंद्र जी की स्टेज पे जयप्रकाश जी खुद इशारे कर रहे हैं लाडवा गांव में, और 7 रोड कला में ये कह रहे हैं कि 45 लेनी है, तो फिर बताओ ओपन राहुल गांधी जी की रैली में मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, ये भितरघात नहीं है भाई। ये जब देरा सरेआम फोन कर करके कह रहे हैं, ये भितरघात तो क्या होता है, झूठ होगा। अगर किसी भाई की टिकट कट गई, उसकी आत्मा नहीं मान रही, आप अगर चुप बैठ गया, चाहे उसको आप किमें लगा, उसमें हमारे को तकलीफ नहीं थी। जब हल्का मेरे को चाह रहा था तो तकलीफ थोड़ी थी। मैं उन भाइयों से कोई तकलीफ नहीं मानता, ना मैं इनसे को उम्मीद करता था कि मेरी ये मदद कर देगी। मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था भाई। देखो मन पता है कांग्रेस पार्टी कल्चर का, सिर्फ आप सोच रहे थे कि न्यूट्रल भी रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जनता वोट दे। मैं भाई साहब, छत्ती बिरादरी के लोग हमारे को वोट दे। जब निर्दलीय को हमारे सभी समाज ने वोट दिए थे, निर्दलीय को, और अब तो मैं कांग्रेस की टिकट थी, अब तो सभी वैसे ही वोट दे। जी, भीतरघात नहीं सर, यहाँ मतलब खुला घात ये था, खुले तौर पे कह भी रहे हैं। और सीधे की सीधे अगर बात करें तो एक तरह से जयप्रकाश जी जो सांसद है, उनका इर्द गिर्द जो नेता है, उन सभी ने खुले तौर पर इनका विरोध किया और कहा कि रामनिवास वडेला तीसरे नंबर पे हैं, आप संजना की तरफ वोट दो, संजना सातुर को जिताओ, इस तरह की बात थी। कि उसी के चलते इनकी हार तो हुई, उसके साथ साथ कांग्रेस भी सत्ता से 5 साल के लिए दूर हो गई, और कांग्रेस पार्टियों के नेता की वजह से कांग्रेस खुद हार गई। इस पे कांग्रेस पार्टी को मंथन करना हुआ। आप इस वीडियो को शेयर करें। रामनिवास वडेला जी ने जो बात कही है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप क्या प्रतिक्रिया आपकी देंगे, वो भी आप डालते रहिएगा। और साथ ही साथ सकरात में बरवाला में एक भव्य कार्यक्रम रामनिवास वडेला जी करने वाले, वो भी कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे। लगातार जुझारू हैं, एक तरह से लोगों से मिलना जुलना लगातार लगा रहता है। अब भी बैठे थे, लोग मिल रहे थे, क्योंकि हार जीत मायने नहीं रखता नेताओं के लिए, लेकिन दिल में जनता के लिए जगह होनी चाहिए। उसी तरह से इनके दिल में जनता के लिए जगह, परिवार अपना मानते बरवाला हल्के के। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।